हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब सूट की कटिंग करते हैं तो किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टेप देखिए, सबसे पहले ये जो मैं नेक्स्ट क्लास कराने जा रही हूँ, तो इसमें सूट की जो लेंथ है वो 40 है और तीरा इसका हमें लेना है 14। अगर आप बोट नेक या यूज कर रहे हैं कॉलर नेक, तब आपको 14 बनाने की जरूरत है, नहीं तो वैसे आपको डीप नेक में 5.5 तक जो वो जैसे बनाते हैं नॉर्मल गला। चेस्ट 13 है, कमर 26 बाय 11 लेंथ है, 26 इसकी और कमर है। हिप है 34 बाय 18 और हिप की लेंथ है और ये राउंड है और स्लीव की लेंथ और राउंड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले कपड़ा जो हमारे पास है इसको हम देखिए, इसमें ना फुल पटियाला रेडी करना है और इसकी सूट भी रेडी करना है। तो फुल पटियाला के लिए हम इसमें से कपड़ा जो निकालेंगे, तो एक साथ ही मैं इसमें पहले कटिंग 2 मीटर नहीं अलग कर रही। पहले इसको सूट की जो लेंथ है वो हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा इसकी जो फुल पटियाला रेडी होगा, तो जो फुल पटियाला होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी आपको कैसे इसकी फुल पटियाला की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम सूट की जो इस तरह से है यहाँ से लेंथ इसकी मेजरिंग कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से निकालना है। इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है कपड़े की, तो आपने चौड़ाई की तरफ से ही लेना है। अगर आपकी चौड़ाई कम होती तो आप इस तरह से लेंथ की तरफ से लेते, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ज्यादा है तो आपने इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करना है पहले। और ये मैं उल्टा साइड से रख रही हूँ, ये शाइनिंग वाली जो है वो आपकी सीधी है, तो शाइनिंग वाली की तरफ से मार्किंग नहीं करेंगे, नहीं तो निशान लग के कपड़ा व्हाइट है तो खराब भी हो सकता है। तो हम इस तरह से, इसकी लेंथ 40 था तो 40 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो 42 की लेंथ हम रखेंगे टोटल, जो स्टिचिंग के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको दिख रहा है जो कपड़ा, ये देखिए टेढ़ा कपड़ा दिख रहा है, वो हम इसको निकालेंगे यहाँ से। या आपको अगर ऐसे लगता है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और यहाँ से वाला कपड़ा जो है कट कर देंगे। ये वाला कपड़ा जो है हम इसको कट करके निकाल देंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये टेढ़ा है तो इस तरह से आपको सूट बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए इसको एक तय मोड़ दिया, फिर हम इसको एक बार और तय कर देंगे, तो ये हमारा जो है तय लगकर 4 तय हो जाएगा। और 4 तय में आपको इसमें विशेष इंपॉर्टेंट नोट जो है आपको ये ध्यान रखना है, जब आप 4 भाग कर रहे हैं इसका, तो आपको चेस्ट का भी चौथा भाग ही लेना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप हाफ, मैंने भी पहले माप को दिखाया तो उसमें आपका हाफ होगा, और जब इसके हम 4 भाग कर रहे हैं, इस तरह से 4 भाग करेंगे तो उसका हमें चौथा भाग ही लेना होगा। तो चेस्ट हमारे पास 31 था, तो 31 का 4th पार्ट यानी 32 मान के चलिए, तो उसका 4th पार्ट होता है हमारे पास 8, और साथ में मैंने यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, देखिए 12। तो ये हमारा टोटल चेस्ट ऐसे आप सूट का में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उस सूट में आपको ये याद रखना चाहिए कि जितनी हिप होगी उसके अकॉर्डिंग कपड़ा रखना होता है। ब्लाउज बनाते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग चेस्ट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन सूट पे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सूट में जितनी भी हमारी जो हिप होती है उसके हिसाब से हमें कपड़ा रखना होता है। तो हिप हमारे पास था इनका, हिप की इनकी जो चौड़ाई थी वो 34 थी, तो 34 का 4th पार्ट होता है हमारे पास, देखिए 34 का 4th पार्ट होता है 8.5 और एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, तो ये परफेक्ट है। अब हम लेंथ माप लेते हैं। लेंथ हमें 40 थी हमारी। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट नोट कि जितनी भी लेंथ होगी उसमें हमें एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होगा 2 इंच। तो हमारे पास लेंथ 40 था तो उसमें हम कितना इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच, जो कि हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। तो 42 की हमारी लेंथ वाली कपड़े की कटिंग करनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। जब आप सूट की कटिंग करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और फिटिंग साइज का ही कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा सूट छोटा हो जाता है। आपको अगर ये भी याद रखिएगा, आपको अगर हेम करना है तो आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हेमिंग में जो होता है कपड़ा एक्स्ट्रा ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप स्टिचिंग मशीन से स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 इंच ही काफी है। अब ये देखिए 42 इतना हमारा आ रहा है, तो इतना कपड़ा हम कट करके निकाल लेंगे।
उसके बाद हम इस पे मार्किंग करेंगे। और ये कपड़ा थोड़ा टेढ़ा टूढ़ा है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। जब भी आप कपड़ा कट करें तो अपना कपड़ा जो है सीधा अच्छे से मेजरिंग करें, उसको अच्छे से बैठा लें, उसके बाद ही उसको कटिंग करें। विंगर्स ध्यान से देखें, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वो हिप को नहीं नापते और चेस्ट के हिसाब से कपड़ा रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हिप कम हो जाता है। इतना कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेंगे पूरा। तो ये सब कपड़ा हम साइड कर दे रहे हैं और जिसके जरूरत है हमने उस कपड़े को रख लिया। अब इसको एक बार और इस तरह से खोलेंगे और अच्छे से इसको सेट कर देंगे, कहीं हमारा ये ना बीच में झोल वोल ना पड़ा हो। जहां भी बड़ा छोटा लग रहा है अपने ध्यान से देख लेना एक बारी। ठीक है, अब इसको हम फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। पहले अगर आपसे संभलती नहीं है तो आप पिन लगाकर अपने मेजरिंग कर सकते हैं, नाप सकते हैं। दोनों तरफ इस तरह से घुमाकर देख लें, कहीं आपको लग नहीं रहा होगा किधर से। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है अब तो क्या करें, आप पिन लें और पिन से इसके सेफ्टी सिक्योर कर दें इसको, इधर से कपड़ा जो आपका ना भागे और अच्छे से इस पे निशान लगा सके। तो देखिए ये जैसे आपकी फिटिंग लग रही है पूरी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो आप पिन लगा दें। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया। उसके बाद एक बीच में लगा दें, एक के नीचे लगा दें। मतलब आपको जितनी जैसे लगे कि कपड़ा भागे ना मेरा इधर उधर, और इसके मेजरिंग करने का टाइम उस हिसाब से रख लें। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट जो थी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ से हम मापने के बाद अच्छे से सेट करने के बाद क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि यहाँ से कपड़ा जो है एक्स्ट्रा निकल रहा है, दिख रहा होगा। तो ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा आपको निकालना होगा। अब यहाँ से हमें इसकी तीरा मापना है। तो मैंने बोला था कि अगर आपको बोट नेक टाइप में डिजाइन डालना है, बोट नेक या फिर कॉलर नेक, तो आपको जितना शोल्डर होगा उसका हाफ लेना होता है। लेकिन आपको तो बोट नेक नहीं बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5.5 की इसकी गले की जो है चौड़ाई लेंगे। ये आपके ब्लाउजेस में भी यही रोल अपनाएंगे तो आपका ब्लाउज भी अच्छा बनेगा। और यहाँ से लेंथ भी इसकी हम 5.5 ही ले लेंगे। और यहाँ से इसको इस तरह से एक सीधी लाइन खींचकर बना देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच पर निशान लगाना है और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब नेक्स्ट आती है बारी हमारी, देखिए नेक्स्ट बारी आती है, आपने इंची टेप को, ये इम्पोर्टेंट बात, इंची टेप को सीधा रखना है, एकदम सीधा। थोड़ा इंची टेप मुड़ गया है, इसको कितना देर से ऐसे रखा हुआ है तो हमने इसको खींच के करना है। तो सबसे पहले हमारा जो कमर आ रहा था वो 11 पे आ रहा था, तो आपने 11.5 पे लेना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद आपका आ रहा था हिप आ रहा था आपका 18 पे, तो आपने 18.5 पे लेना है। तो ये तो लेंथ हो गई। अब हम इसके राउंड, चेस्ट का राउंड, चेस्ट हमारे पास 31, तो उसका मतलब 32 हमने माना था, 32 का 4th पार्ट होता है 8, और साथ में हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ठीक है। और अब कमर का राउंड कितना आ रहा था आपका, कमर का राउंड था कमर का राउंड 1 मिनट, कमर का हमारे पास जो राउंड था वो 26 था। 26 का 4th पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास 6.5 आएगा, क्योंकि
24 का होता है, तो ये 6.5 आ जाएगा। साथ में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। उसके बाद आता है हिप, तो हिप हमारे पास था 34, तो उसका 4th पार्ट होता है 8.5। साथ में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट रख लेंगे। ठीक है, ये आपको नोट याद रखना है। एक फिटिंग पॉइंट और एक कटिंग पॉइंट होती है। फिटिंग पॉइंट में हम फिटिंग पॉइंट रखने के बाद 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कट करेंगे, एकदम सीधा। अब सबसे पहले हम इसका आर्म होल कट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कट करेंगे इसका जो हमने निशान लगाया हुआ है। ये हमारा 32 का चेस्ट था। एकदम राउंड जैसे हम निशान लगाया है वैसे ही इसको कट कर देंगे और यहाँ से सीधा। मैं थोड़ा सा इसमें जो निशान लगाया मैंने उससे थोड़ा सा दूरी पे ही कटिंग कर रही हूँ। अब पिन लगाने से क्या हुआ, हमारा जो कपड़ा है इधर उधर भागा नहीं और अच्छे से सेटिंग है। ठीक है, तो अब बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि आप पिन लगा के करें। और यहाँ से जो आपका हिप है ना, वहाँ पे एक पॉइंट दे देना है कि ये हिप है आपका। ठीक है, अब तो पिन को खोल लें, उसके बाद नेक की कटिंग कर लें। तो नेक आपको जितना भी रखना होगा फ्रंट बैक, उसमें आप नेक की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्लिप की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पिन जो है निकाल देंगे, दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और अब एक एक पार्ट का हम कटिंग करेंगे नेक। तो एक एक पार्ट का नेक कटिंग, सबसे पहले हम बैक वाला नेक कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग के लिए हम यहाँ पर इसका जो गला का ये वाला हम जो चौड़ाई लेंगे, ऐसे हम 2.5 इंच लेते हैं, हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच के करीब लेंगे। और बैक में हमें चकोर शेप बनाना है। तो चकोर शेप बनाने के लिए हमने यहाँ से इसको 6.5 इंच तक गला की लंबाई ले लेनी है, क्योंकि इसमें कोई डोरी नहीं लगानी है इसलिए। और यहाँ से हल्का सा इसको ऐसे हल्का सा ज़्यादा बढ़ा रहेगा नीचे की तरफ से, तो इसको इस तरह से तिरछा से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पर बीडेड पिन लगा दें कि यहाँ से भी ये ना हिले, और इस तरह से आपका आर्म होल जो है एक जगह टिका रहेगा। नहीं तो ये जो कपड़ा फिसलन वाला है इधर उधर हो जाता है कटिंग के टाइम। बस यहाँ से इसको चकोर शेप बना देना है। ये चकोर शेप हो गया हमारा। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है, तो फ्रंट पार्ट के भी हम बनाएंगे राउंड। लगा दें यहाँ पे आर्म होल के पास। और यहाँ से भी हम कट करेंगे। इसका भी हम लेंगे 2.25 इंच के करीब। और इस फ्रंट नेक है तो फ्रंट नेक में हम लेंगे 5.5। यहाँ से इसको इस तरह से और यहाँ पे इसको राउंड। तो अब ये लगभग सूट की आधी कंप्लीट तो कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्लिप की कटिंग करनी है। इसकी लेंथ है 15 इंच स्लिप बनानी है। एक साइड से हम कपड़ा जो है निकाल लेंगे, इस साइड से हम कपड़ा जो है निकालेंगे। ऐसे फोल्ड करके निकाल लेंगे। एक बार और फोल्ड कर देंगे। 4 भाग हम कपड़े करते होते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जो इसकी हमें चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमें चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट हमारे पास 32 था, तो उसका 4th पार्ट जो होता है 8 होता है। ये देखिए 8.5 तक मैंने ले लिया है। अगर एक्स्ट्रा लगा तो हम इसकी जो है
कटिंग कर देंगे या एक्स्ट्रा रखना चाहिए हमेशा। अब देखिए यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा ये वाला देख रहे हैं आप, वो सीधा लाइन गया हुआ है, यहाँ से हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको छोड़कर हम मापेंगे। हमें चाहिए स्लीव की लेंथ तो 15, तो 15 में हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा 16, क्योंकि सिलाई और फोल्ड करके हमारा हो जाएगा। सिलाई में 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा और 1 इंच नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा। इधर से भी हम नाप लेंगे 15। पहले यहाँ से इसको सीधा इस तरह से मिला देंगे सीधा, क्योंकि कटिंग हो जाएगा एक्स्ट्रा है। यहाँ से भी हम 15, 16, 16.5 जो है तो 16.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इससे इस तरह से सीधा मिला देंगे। और उसके बाद हमें इसके यहाँ पे मोहरी 8 है तो उसका 4 पार्ट हाफ ही होता है 4, और साथ में हमें इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और अब ये जो ओपन साइड है देखिए, इधर से पूरी बंद साइड है, इधर से ओपन साइड है, तो यही आपको ध्यान देना है कि कौन सा बंद है कौन सा ओपन है। तो बंद साइड जो होती है वो हमारी लेंथ होती है और ओपन साइड में हमारी स्टिचिंग होती है, आर्म होल के साथ जुड़ती होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का एक सीधा निशान लगा लेंगे, यानी 2.5 इंच सीधा जाएगा, उसके बाद ये हल्का डाउन होता जाएगा और डाउन होता ही चला जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ मैच होगा यहाँ से। तो ये हमारी स्लीव की जो है निशान लग चुकी है, तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से राउंड देखिए ये कटिंग हो गई स्लीव की भी। अब हमारे पास क्या बचा है कटिंग करने के लिए, दोनों नेक की पट्टियां, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कैसे उस नेक की पट्टियां कटिंग करनी है आपने। देखिए ये हमारी चकोर वाली नेक पट्टी थी, इस कपड़े को साइड कर दी। नेक की पट्टी कटिंग जब हम रेडी करते हैं तो नेक की पट्टी आप कई तरह से लगा सकते हैं, या तिरछा पट्टी कट करके लगा सकते हैं, या फिर आपको जैसे आप कटिंग करते हैं कपड़ा रख के वैसे कट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि किस तरह से कट करा। देखिए ये चकोर शेप से निकला हुआ चकोर पट्टी हमने, यानी इसकी चकोर गला कटिंग किया था। तो ये इसका पट्टी है, तो इस पट्टी को हम कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पर ये देखिए एक कपड़ा हम ले लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है, और ये इस तरह से रख देना है आपने। और ध्यान रहे कि जो कपड़ा है आपका, जो आप ले रहे हैं कपड़ा, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी जो मार्किंग करेंगे वो एकदम जैसे है वैसे ही मार्किंग कर देंगे, सेम जैसा है वैसा, ठीक है। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बराबर आना चाहिए। यहाँ से पूरा निशान लगाने के बाद क्या करना है, इससे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा लेकर स्टिच, ये तो आपकी मेन उसमें स्टिचिंग चली जाएगी, और ये आपकी जो है वो एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। इसको कट कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले हम अंदर वाला पार्ट कट करेंगे, उसके बाद ये वाला हल्का सा ज्यादा बड़ा था उसको कट करके निकाल देंगे। उसके बाद ये पट्टी कट होगी। तो ये हमारी देखिए चकोर पट्टी कट हो गई है, एकदम परफेक्ट चकोर पट्टी जो होती है कट हो जाएगी। आप इसे बीट पिन लगा के रख दें ताकि स्टिचिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। और बीट पिन कैसे लगाना है, ये सीधा साइड है, जो लाइटिंग वाली सीधा है, तो आपने सीधा साइड को सीधा साइड से मिला देना है और यहाँ पे इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पर बीट पिन लगा देना। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है नेक की पट्टी कट करना हमारे लिए। तो नेक की पट्टी जब भी आप कट करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, चकोर पट्टी में कपड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे कैसे, तो आप इस तरह से जो है चकोर पट्टी कट कर सकते हैं। राउंड पट्टी भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आप गले के शेप बनाते हैं वैसा कट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं।
देखिए यहाँ से इसको मैंने बीट पिन लगा दिया है। अब बस ये स्टिचिंग का काम है, स्टिचिंग करके इसको फोल्ड करके हेम कर लीजिए या फिर आपको इसकी सिलाई करें। तो देखा आपने, इस तरह से हमने चकोर पट्टी कट कर लिया। जिस तरह से हमने चकोर पट्टी कट किया है वैसे ही हमने राउंड वाली भी कट करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप पट्टी गले की कटिंग करते हैं उस कपड़े को फेंके ना, पहले उसमें देख लें। जैसे मैंने साइड करके रख दिया था, देखिए इसको मैच करके देख लें कि यही आपकी पट्टी है। ठीक है, अब राउंड वाला कट करें। फिर से हम कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करना है कपड़ा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ये बंद साइड है, बंद साइड की तरफ रख के निशान लगाएंगे। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो एकदम सीधा मिला देना है। सॉरी, ये वाला ऊपर है, इस तरह से मिला के रख देना है। और एकदम जैसा ये निशान लगा हुआ था वैसे ही आप मैच कर देंगे पूरा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इससे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। एक्स्ट्रा 1 इंच ले लें या फिर 1.5 इंच, जितना भी आपको पसंद है। ये मोटा चाहिए तो उस टाइप से। बस अब पहले सबसे पहले इसके अंदर वाले पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद इसके बाहर वाले पार्ट को। और राउंड ही जैसा आप गले की डिजाइन बनाएंगे वैसे ही आपको बनाना होगा। देखिए ये भी कटिंग हो गया। अब इसको भी आप बीट पिन लगा के रख दें ताकि स्टिचिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से स्टिचिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गले की टेंशन नहीं रहेगा कि गला पट्टी कट करना है। अब देखिए ये भी हमारा सीधा है तो सीधे वाले को मैच कर देना, एक साथ रख देना है, सीधे पट्टी को सीधे के साथ। और इस तरह से रख के एकदम बीट पिन लगा लेंगे, एकदम सीधा। यहाँ पे बीट पिन लगा दे, पहले मिड में लगा लें, उसके बाद साइड के किनारों। अब हमारा जो गले पट्टी के जो कटिंग करनी है वो तो टेंशन खत्म हो गया। फटाफट से मशीन पर बैठ के सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से आज का ये वीडियो जो था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सूट की कटिंग बताई है। और ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था बाद में कटिंग स्टिचिंग के बाद ही निकाले, पहले ना निकाले। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है आपको मैंने बताया थी सूट की कटिंग में स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहला आपको ये रखना याद कि जितना भी आप लेंथ लें, सूट की जितनी भी आप लेंथ रखते हैं, टोटल आपको जितनी सूट की लेंथ चाहिए, उस सूट की लेंथ में आपको अगर हेम करना है तो हेम के लिए आपको क्या करना है, 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप सिलाई मशीन से सिलाई करते हैं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें। लेकिन अगर उसके बाद हमें जब भी हम इसकी लेंथ माप लेते हैं, सब ले लेते हैं, अगर हमें तीरा कटिंग करना है तो तीरा के लिए हमें क्या करना है, तीरा मापने के लिए जब हम अगर हमें नॉर्मल गला बनाना था तो नॉर्मल गला के लिए आपने 5.5 इंच की शोल्डर की चौड़ाई रखनी है। लेकिन अगर आपको गला बनाना है बोट नेक या फिर गला बनाना है आपको कॉलर नेक, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर जितना तीरा होगा उसका हाफ लीजिएगा प्लस आधा इंच। नेक्स्ट इसका है जो इस इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा कपड़ा जो रखिएगा फोल्ड करके 4 भाग करके रखते हैं जो कपड़ा, तो उसमें आपको हिप के अकॉर्डिंग रखना है। हिप जितना होगा उसका 4th पार्ट लेके रखना है, ना कि चेस्ट के। कभी कभी क्या होता है, किसी का चेस्ट कम होता है और हिप ज्यादा होता है, तो हिप के हिसाब से ही आपको कपड़ा रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, चेस्ट में हमेशा 4th पार्ट प्लस 2 इंच, कमर की लंबाई जितनी होगी उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके, उसका राउंड जितना होगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, चौथा भाग लेके 2 इंच। हिप की लेंथ जितनी होगी उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और साथ में हिप का जितना राउंड होगा उसमें चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि सिलाई वाली पार्ट है। तो ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट्स जो थे सूट की कटिंग की पार्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसके स्टिचिंग का वीडियो पोस्ट करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।